जींद से खबर के जींद के बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा का बड़ा बयान जींद के अधिकारियों को लेकर बोले हैं और कहा कि जींद के अधिकारियों से तो उग्रवादी अच्छे हैं। बहुत बड़ी बात ही कही गई मिड्ढा की ओर से। उग्रवादी कम से कम कहीं विस्फोट करके अपनी जिम्मेदारी तो कर लेते हैं, तो जिम्मेदारी तो ले लेते हैं कि विस्फोट अगर किया तो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमने ये विस्फोट किया है। ये अधिकारी तो उनसे भी बुरे आदमी हैं। बहुत बड़ी बात ही कह दी गई है। विवादास्पद बयान ही इसे कहा जाएगा। जिम में अधिकारियों की लापरवाही को लेकर बोले हैं कि मुझे तो खुद की शर्म आ रही है कि मैं इन अधिकारियों के ऊपर विधायक हूं। तो जींद से बीजेपी विधायक हैं कृष्ण मिड्ढा, आप जानते हैं, और अधिकारियों को लेकर उनका गुस्सा फूटा है। अधिकारियों की तुलना उनकी ओर से उग्रवादी से कर दी गई है कि उग्रवादी कम से कम कहीं विस्फोट करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। मुझे खुद शर्म आती है अधिकारियों पर, ये उनकी ओर से कहा गया है। तो जिम के अधिकारियों पर गुस्सा हुए जिम के विधायक, उग्रवादियों से कर दी गई तुलना, विवादास्पद बयान दिया गया है। अधिकारियों से उग्रवादी अच्छे लगते हैं कृष्ण मिड्ढा को, अधिकारियों से उग्रवादी अच्छे हैं। जिम के अधिकारियों पर जिम के विधायक को शर्म आती है। तो जिम से ये बड़ी खबर बीजेपी विधायक की ओर से कहा गया, उग्रवादी अच्छे हैं, इनसे इन अधिकारियों पर मुझे शर्म आती है विधायक होने के नाते। उग्रवादी कम से कम कहीं विस्फोट करते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ये अधिकारी उग्रवादियों से भी बुरे आदमी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है और अधिकारियों को निशाने पर लिया गया है। अधिकारियों को लेकर, ब्यूरोक्रेट्स को लेकर कई बार विधायक, नेता, मंत्री हो सकता है कि नाराजगी जाहिर करते हैं और ये होता भी आया है। लेकिन उग्रवादी से तुलना कर देना, उग्रवादियों को अधिकारियों से बेहतर बता देना, उग्रवादियों पर शर्म आना, ये वाकई बहुत विवादास्पद बात कह दी गई है जिन विधायक की ओर से। आप भी सुन लीजिए। समस्या यही आ रही है कि ये लोग आपस में मान ही नहीं रहे इस बात को। मैंने ये बात तो कही है कि इनसे बेहतर तो उग्रवादी है जो कम से कम कहीं विस्फोट करके अपनी जिम्मेवारी तो ले लेते थे, उनसे भी बुरे आदमी। मैं तो सीएम से कहा, मेरे को खुद को शर्म आ रही है कि मैं इन अधिकारियों के ऊपर विधायक हूँ। मुझे इस बात के लिए बड़ी शर्म आ रही है। तो कृष्ण मिड्ढा को आपने सुना, इन्हें शर्म आती है अधिकारियों पर। जिम के अधिकारियों की बात कर रहे थे मिड्ढा साहब, खुद हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार। क्या वाकई जिम के अधिकारियों से उग्रवादी अच्छे हैं सर? हेलो, जिम के अधिकारियों से उग्रवादी अच्छे हैं, ये कहा गया आपकी ओर से? नहीं, आप बात को घुमा रही मैडम। अच्छा। मैंने ये कहा कि ये 4 डिपार्टमेंट है, चारों डिपार्टमेंट एक दूसरे को बात को टाल रहे हैं। अच्छा। वो कहते हैं उस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, वो कह रहे हैं उस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी। मैंने कहा कोई संगठन अगर कोई गलत काम भी कर देता है तो भी वो अपनी जिम्मेवारी ले रहा है। लगातार आज इतने महीने हो गए, आप किसी भी काम की कोई जिम्मेवारी नहीं लेते कि इस डिपार्टमेंट की गलती और ये डिपार्टमेंट ठीक करे। आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं, आपने कहा ना कि इनसे अच्छे अधिकारी हैं, ठीक है, आपके शब्दों पर आते हुए इनसे अच्छे उग्रवादी हैं, वो जिम्मेदारी ले लेते हैं। तुलना किससे की आपने? आप उस बात को उस ढंग से प्रस्तुत कीजिए जिस ढंग से हमने कहा है। मैंने कहा कि कोई भी संगठन अगर कोई गलत काम कर देता तो जिम्मेवारी तो लेता ना कि मेरी जिम्मेवारी। आप लोग जिम्मेवारी नहीं ले रहे। सर आप अगर खबरें अभी तक चैनल देखेंगे, अभी आपकी बाइट हमने सुनवाई, दर्शकों ने सुनी, आपने भी सुनी, आप कहकर भूले नहीं होंगे। दूसरा, हमने लिखकर, किसी को ये ना लगे कि खबरें तक ने तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया है, हमने लिखकर दिखाया के दर्शकों को कि क्या कहा गया आपकी ओर से। क्या आपको वाकई विधायक होने के नाते अधिकारियों पर शर्म आती है सर? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार ऐसा काम हो रहा है कि लोगों की गलतियों की वजह से लोग जिम्मेवारी, लोग उस संकट को भुगत रहे, लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है लगातार। और ये बात आज की नहीं है, बात लगातार 6 महीने से चल रही है। चाहे वो रोहतक रोड को लेकर, चाहे भिवानी रोड को लेके सड़क बनती है और सड़क टूट जाती है, एक विभाग दूसरे विभाग पर जिम्मेवारी डाल देता है। मिड्ढा साहब, आप सरकार के विधायक हैं, आप लोगों की सरकार है, ब्यूरोक्रेसी को लेकर बहुत बार बातें करते हैं, बैठ के करते हैं, आप लोगों की नहीं सुनते अधिकारी, और उसके बाद आप तो इतना गुस्सा हो गए कि आपने कंपेयर किससे किया? उग्रवादियों से। नहीं, आप बात को घुमा रही है मैडम, बात को घुमाइए मत। मैंने ये कहा कि कोई अपनी जिम्मेवारी तो लो कि हमारे विभाग से गलती हुई है। हर विभाग दूसरे विभाग पर बात को टाल रहा है। क्यों टाल रहे हो? आपका जिस विभाग की गलती है उस विभाग को मानने की मेरे वजह से गलती हुई है, इसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, आपने तुलना की और मैं किसी बात को नहीं घुमा रही और दर्शक भी सुन रहे हैं उस बात को। ये इतना क्लियर कीजिए, आपकी नहीं सुनते अधिकारी? मिड्ढा साहब, आपके अधिकारी नहीं सुनते क्या? बात ये नहीं है, वो एक दूसरे पर टाल रहे हैं बात को, वो अपनी गलतियों को एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। क्यों थोपते हैं गलतियों को? अच्छा। अगर गलती हो गई, कमी रह गई, उसको आप ठीक कीजिए। तो जी हमसे गलती हो गया, हमारा विभाग इसको ठीक करेगा, बात खत्म हो जाए। उग्रवादियों की तरह जिम्मेदारी नहीं है ना। 20 दिन के लिए, 25-25 दिन के लिए वो जगह खुद के पड़ी है, उसके ऊपर कोई संभालने वाला नहीं है। वो कहते हैं उस विभाग की जिम्मेवारी, वो कहते हैं उस विभाग की जिम्मेवारी। अरे विभाग, गलती हो गई, त्रुटि हो गई, कहीं कमी हो गई,
लेकिन उसको मानिए तो सही, उसको ठीक तो करो। उसका सामना तो लोगों को करना पड़ रहा है, पब्लिक क्या करेगी बेचारी। आप बतौर विधायक इनकी क्या ये आपस की- सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लें? इन अधिकारी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे। आप कमी मानते उसको ठीक कर दीजिए, अच्छी बात होती। कमी हो गई, त्रुटि हो गई, कोई भी कारण रहा, उसको ठीक तो करो। लेकिन आप अगर उसको इस प्रकार से एक दूसरे विभाग पर टालोगे, कोई विभाग अपने आप को मानने को तैयार ही नहीं है, मुझसे गलती हुई या मेरे विभाग की कमी की वजह से हुई, ठीक है, उस गलती को मानना तो बहुत चाहिए। बहुत शुक्रिया मिड्ढा साहब, आप हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से सुन लीजिए कृष्ण मिड्ढा की ओर से क्या कहा गया था। समस्या यही आ रही है कि ये लोग आपस में मान ही नहीं रहे इस बात को। मैंने ये बात तो कही है कि इनसे बेहतर तो उग्रवादी है जो कम से कम कहीं विस्फोट करके अपनी जिम्मेवारी तो ले लेते थे, उनसे भी बुरे आदमी। मैं तो सीएम से कहा, मेरे को खुद को शर्म आ रही है कि मैं इन अधिकारियों के ऊपर विधायक हूँ। मुझे इस बात के लिए बड़ी शर्म आ रही है इस बात।